सब कुछ नॉर्मल है और फिर अचानक वो प्लेन रडार से गायब हो जाता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक प्लेन जो हवा में था और फिर कहीं भी नहीं मिला। ये कोई कहानी नहीं बल्कि असली जिंदगी की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्री के बारे में, मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370। कहाँ गया ये प्लेन? क्या सच में कोई साजिश थी? और अब तक क्या नया सबूत मिला है? चलिए इन सब बातों के लिए शुरू करते हैं। Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. 8 मार्च 2014 रात के 12:42 पर मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया बीजिंग जाने के लिए। 227 पैसेंजर्स, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स जो इस फ्लाइट को चला रहे थे, कैप्टन जहारी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद। सब कुछ नॉर्मल था लेकिन सिर्फ 20 मिनट तक। 1:08 पर प्लेन ने साउथ चाइना समुद्र एंटर किया। आखिरी कम्युनिकेशन 1:19 पर था, गुड नाइट MH370। और बस उसके बाद ये प्लेन हवा से गायब हो गया। 1:21 पर रडार से सिग्नल वैनिश हो गया। 4 घंटे तक अथॉरिटीज को कुछ समझ नहीं आया और जब तक इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट होता तब तक देर हो चुकी थी। शुरुआत में ये सर्च साउथ चाइना सी में किया गया क्योंकि प्लेन का एक्सपेक्टेड रास्ता वही था। 7 देशों के 34 शिप्स, 28 प्लेन्स ने इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मिलिट्री रडार के डेटा से एक शॉकिंग बात सामने आई। प्लेन साउथ चाइना सी में नहीं था बल्कि पीछे के रास्ते पर गया था, वेस्ट की तरफ, स्टेट ऑफ मलाक्का और अंडमान निकोबार के पास। ये न्यूज ने सबके होश उड़ा दिए। क्या ये हाईजैकिंग थी? क्या पायलट्स ने ये जानबूझकर किया? एक और शॉकिंग बात ये थी कि प्लेन ने जिग-जैग रास्ता फॉलो किया जिसमें उसने कई टर्न्स लिए। मतलब ये कोई ऑटो पायलट का काम नहीं था बल्कि मैनुअली कंट्रोल किया गया था। एक क्लू सैटेलाइट से मिला। प्लेन एक सैटेलाइट से बार बार कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही थी। साइंटिस्ट ने ये डेटा एनालाइज किया और एक 7th आर्क डिस्कवर किया, एक लोकेशन जो ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में है। सर्च वहाँ शुरू हुई लेकिन समुद्र के इतने गहरे और अनएक्सप्लोर्ड एरिया में कुछ नहीं मिला। फिर 2015 में एक फ्लैपरॉन मिला जो प्लेन का हिस्सा था, मेडागास्कार के पास एक आइलैंड पे। 27 और टुकड़े भी समुद्र के बहाव के साथ बह के अलग अलग जगह मिले। पर असली मिस्ट्री यही थी, ये क्रैश हुआ कैसे। $160 मिलियन खर्च हो चुके थे और ऑपरेशन बंद कर दिया गया। प्लेन के गायब होने की अलग अलग थ्योरी सामने आई। पहली पायलट सुसाइड थ्योरी, कैप्टन जहारी ने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया था। दूसरी हाईजैकिंग थ्योरी, क्या किसी टेररिस्ट ने ये सब किया? 2 ईरान के पैसेंजर्स फेक पासपोर्ट के साथ ट्रेवल कर रहे थे लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला। तीसरी हाइपोक्सिया थ्योरी, सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी ये है कि प्लेन में ऑक्सीजन खत्म हो गई, सब लोग बेहोश हो गए और ऑटो पायलट चलते चलते फ्यूल खत्म होने के बाद क्रैश हो गया। चौथी मैकेनिकल फेलियर, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और प्लेन क्रैश हो गया। और आखिरी यूएस मिलिट्री बेस थ्योरी। एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये भी है कि प्लेन गलती से यूएस मिलिट्री बेस के पास देखा गया और वहाँ उसको शूट डाउन कर दिया गया, लेकिन इसके कोई सॉलिड प्रूफ्स नहीं मिले। दोस्तों, ये मिस्ट्री सिर्फ एक प्लेन की नहीं बल्कि 239 लोगों की जिंदगियों की है। आपको क्या लगता है, MH370 फाइनली मिल पाएगा? और आप किस थ्योरी को सही मानते हो? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।